आज का पहला पाठ योग का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 से 12, 14 से 16। मनुष्य अपने को ईश्वर के सामने निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकता। योग ने अपने मित्रों से यह कहा, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि तुम लोगों का कहना सच है। मनुष्य अपने को ईश्वर के सामने निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकता। यदि वह ईश्वर के साथ बहस करना चाहेगा तो ईश्वर 1000 प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं देगा। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। कौन मनुष्य उसका सामना करने के बाद जीवित रहा? ईश्वर पर्वतों को अचानक हटा देता और अपने क्रोध में उल्टा देता है। वह पृथ्वी को उसके स्थान से खिसकाता और उसके खंभों को हिला देता है। वह नक्षत्रों को ढांकता और उसके आदेश पर सूर्य दिखाई नहीं देता। वह अकेला ही आकाश फैलाता और समुद्र की लहरों पर चलता है। उसने सप्तऋषि, मीर, कृत्तिका और दक्षिण नक्षत्रों की सृष्टि की है। वह महान एवं रहस्यमय कार्य संपन्न करता और असंख्य चमत्कार दिखाता है। वह मेरे पास आता है और मैं उसे नहीं देखता। वह आगे बढ़ता है और मुझे इसका पता नहीं चलता। जब वह कुछ ले जाता है तो कौन उससे रोकेगा? कौन उससे कहेगा, तू यह क्या कर रहा है? मैं उसको जवाब कैसे दे सकता हूँ? उससे बहस करने के लिए मुझे कहाँ से शब्द मिलेंगे? यदि मेरा पक्ष न्यायसंगत है और मैं न्यायकर्ता से दया याचना करता हूँ, तब भी मुझे उत्तर नहीं मिलता। यदि वह मेरी दुहाई का उत्तर देता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मेरी प्रार्थना पर ध्यान देता है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 57 से 62। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु, मैं आपका अनुसरण करूँगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, हल की मोट पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है, वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं।